सेक 3 के पेपर में आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं जो आपका जो सिलेबस है उसमें का एक टॉपिक है और वो टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इस टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ वगैरह भी मिले या बीच बीच में जो मैं एग्ज़ाम कंडक्ट करूंगा उसमें आप पार्टिसिपेट भी कर सकें, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है टेलीग्राम का चैनल का लिंक हम यहाँ पे दे देंगे और वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो आपको टाइम टू टाइम जो और एग्ज़ाम के पहले भी बहुत सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती है जैसे पीडीएफ वगैरह की, तो वहाँ पे हम जो है प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल को आप जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। ये आपका सेमेस्टर 3 का जो है जो पेपर होगा एक सेक 3 जो सारे स्टूडेंट को पढ़ना है, चाहे वो किसी का भी ऑनर्स हो, सबको ये पेपर पढ़ना है। तो उसमें हमने 2-3 वीडियोज़ अपलोड किए हैं। आज का वीडियो का जो टॉपिक है आपके सामने वो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी इसकी जो बेसिक कंसेप्ट है कंप्यूटर की। जैसे हम जब भी कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमारे जहन में कंप्यूटर के एक जो है ढांचा तैयार होता है कि एक मॉनिटर होता है और एक सीपीयू होता है और एक कीबोर्ड होता है, ठीक है ना, और बहुत हुआ तो एक हमारे पास माउस भी होता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पूरे को जो हम कहते हैं कंप्यूटर, बिना एक का कंप्यूटर नहीं कहा जा सकता। अगर हम सिर्फ इसको लेंगे सीपीयू को तो आप सीपीयू को कंप्यूटर नहीं बोल सकते हैं, या फिर आप सिर्फ मॉनिटर को बोलेंगे कि कंप्यूटर है तो इसको नहीं बोल सकते कंप्यूटर। यानी जो भी चीज़ें हैं सारी की कॉम्बिनेशन से, सारे को मिला के ही हम इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर है। ठीक है ना, तो इन्हीं सब बातों पे डिस्कस करनी है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब उसकी अवयव क्या होते हैं, क्या क्या घटक होते हैं, क्या क्या चीज़ से मिलके कंप्यूटर बनता है। तो पूरा का पूरा जो इमेज है ये हमारे जहन में आता है कि मॉनिटर भी होगा, सीपीयू भी होगा, कीबोर्ड भी होगा, माउस भी होगा। या अगर आप लैपटॉप की बात करते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में भी वो सारी चीज़ें इनबिल्ट होती है। जैसे आपके पास कीबोर्ड होती है, इसी में आपका स्क्रीन होता है, इसी के अंदर बैकग्राउंड में सारी चीज़ें जो है सीपीयू वगैरह इनबिल्ट होती है। तो सब मिलाते हैं जब, तब हम उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो जनरली इसको बोला जाता है कि कंपोनेंट्स जनरली 3 होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो है स्क्रीन पे आप देखेंगे 3 जो इसके जो पार्ट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं कह सकते हैं। सबसे पहला है इनपुट यूनिट होता है, देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, देन आपका आउटपुट यूनिट होता है। ठीक है, अभी हमने जो डायग्राम आपको बना के दिखाया था कि हमारे पास कुछ यहाँ पे जैसे स्क्रीन है, हमारे पास यहाँ पे सीपीयू है और हमारे पास यहाँ पे कीबोर्ड है, ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ माउस है। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। हालांकि ये सारी चीज़ जो है ये आपका हार्डवेयर से बिलोंग करता है, क्योंकि कंप्यूटर के 2 फील्ड होते हैं। उसके बारे में आपको वीडियो बनाएंगे कि 2 फील्ड कौन कौन होते हैं। तो ये हार्डवेयर से बिलोंग करता है। हार्डवेयर का मतलब जिस चीज़ को हम टच कर सके, जिसको हम होल्ड कर सके, पकड़ सके, उसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो चीज़ें जैसे स्क्रीन है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, माउस है, ये सारी चीज़ें जो है हार्डवेयर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में हमारा सबसे पहला जो होता है इनपुट यूनिट होता है, देन हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं, और तीसरा क्या होता है, हमारा आउटपुट यूनिट होता है। बहुत बेसिक में डेफिनेशन है, चूँकि मैं हिंदी में नहीं दे रहा हूँ, चूँकि आपको एग्जाम लिखना नहीं है, आपको तो मार्कशीट OMR शीट पे आएगा, ऑब्जेक्टिव आपको जानना है। तो मैं तो हिंदी में समझा ही रहा हूँ, इसलिए मैं हिंदी में यहाँ पर डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं आएगा ये। इनपुट यूनिट क्या होता है, इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस, मतलब इनपुट यूनिट किसको कहते हैं, जो इनपुट डिवाइसेस से मिलकर बना होता है, दैट आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से अटैच होता है। जैसे मैं देखो यहाँ पे आपने देखा है कीबोर्ड है जो माउस से अटैच, ये सीपीयू से अटैच है। सम ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइसेस जैसे कुछ कीबोर्ड हो सकते हैं, माउस है, जॉयस्टिक जिससे गेम खेला जाता है, स्कैनर है जिससे हम क्या करते हैं कि फोटोज़ वगैरह को या बुक्स वगैरह को हम स्कैन करके अपने कंप्यूटर में डालते हैं, अपने सीपीयू की मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो ये आपका ये इनपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम कहते हैं सीपीयू। सीपीयू जनरली आपने बचपन में पढ़ा होगा कि इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के जितने भी काम होते हैं, प्रोसेस होते हैं, वो सब सीपीयू के अंदर होते हैं। तो वंस द इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर बाय द इनपुट डिवाइस, एक बार जब कोई यूज़र
कीबोर्ड के माध्यम से कोई डेटा को डालता है तो द प्रोसेसर प्रोसेस इट, तो प्रोसेसर क्या करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है। दैट मीन्स आप क्या चाहते हैं इनपुट डालने के बाद, आप किस तरीके का आउटपुट चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है सीपीयू प्रोसेस करता है। उसके बाद सीपीयू क्या करेगा, द सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज इट इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जो पूरा का पूरा कंट्रोलिंग होता है वो कहाँ होता है, सीपीयू में। जिस तरीके से हमारे या ह्यूमन बींग के सारे जो कंट्रोल होते हैं वो ब्रेन पे होता है, सोचना कैसे चलना है, कैसे काम करना है, कैसे हमको प्रोसेस करना है, कैसे स्टेप को फॉलो करना है, ये सारे के सारे जो सोच या प्लान होती है वो हमारे ब्रेन में होती है। सेम थिंग या सेम कंसेप्ट जो है आपका सीपीयू में होता है, कंप्यूटर में, कंप्यूटर के फील्ड में सीपीयू के अंदर सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट बहुत इजी है, जो आप पहले से भी जान रहे हैं, आउटपुट यूनिट। यानी हम कंप्यूटर में क्या चाहते हैं, जो हम इनपुट डालते हैं, इनपुट डालने के बाद क्या होता है, इनपुट डालने के बाद ये होता है कि हम उसको प्रोसेस करने के बाद हमको क्या चाहिए, उसकी आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो आउटपुट कैसे मिलेगा, जब हम आउटपुट यूनिट को कंप्यूटर में अटैच करेंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा यहाँ पर डायग्राम में हमने एक मॉनिटर यहाँ पे अटैच किया है, क्योंकि जब तक मॉनिटर या स्क्रीन नहीं अटैच करेंगे हम आउटपुट कुछ भी देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट हो गया। तो यहाँ पे देखिए द आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस दैट आर अटैच टू द कंप्यूटर। द कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारी चीज़ क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है, यानी हमें जिससे आउटपुट मिलता है। तो मॉनिटर में हम देखते हैं डिस्प्ले, जिस तरीके से आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वो आपको आउटपुट डिवाइस है। अगर हमें हार्ड कॉपी चाहिए तो हमको प्रिंटर का यूज़ करना है, तो हमें हमारे पास क्या निकलेगा, हार्ड कॉपी निकलेगा। अगर प्लॉटर है, प्लॉटर से के ज़रिए से क्या करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग निकाले जाते हैं आउटपुट के ज़रिए से। तो ये जनरली 3 तरीके का होता है। बट ये तीन अगर हम डिस्कस करेंगे तीन टॉपिक के ऊपर कि 3 कंपोनेंट्स हैं, तो ये पूरा का पूरा सही नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर का मतलब होता है कि इसकी क्या क्या कंपोनेंट्स हैं या क्या क्या डिवाइसेस जो है कंप्यूटर के साथ हम अटैच कर सकते हैं। एक बार स्क्रीन पे आप जो है डायग्राम पे फोकस कीजिए, डायग्राम देखिए, ये आप देख रहे होंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ये एक्चुअली इधर से जो आप देख रहे हैं कि आपका ये इनपुट, आपका ये जो इनपुट है, ये आपका जो यहाँ पे इनपुट है, उसके बाद आप देखेंगे ये आपका जो है ये सारा सीपीयू है। सीपीयू के अंदर क्या क्या होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। उसके बाद इंटरनल मेमोरी होता है, मेन मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में सेपरेट बिल्कुल वीडियो बनाएंगे आपके लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत कॉमन स्टूडेंट्स हैं, आप में से बहुत लोगों का बैकग्राउंड जो है कंप्यूटर साइंस नहीं रहा होगा, इसलिए आपको जो है बहुत सिंपल वे में बताना है मुझे, राइट। उसके बाद यहाँ देखेंगे आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, ये सारी चीज़ें एक अलग टॉपिक में आएगी। ठीक है, तो ये आपने देखा कि किस तरीके से कंपोनेंट्स जो है आपका यहाँ हो सकता है। लेकिन हम और भी कुछ आपको स्क्रीन पे हम कुछ डायग्राम दिखाने वाले हैं, जिससे आपको समझ में आएगा क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं। स्क्रीन पे आप देखेंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देखेंगे, सबसे पहला सीपीयू है, मेमोरी है, उसके बाद देखेंगे रैम है, जिसको एक मेमोरी कहा जाता है, इंटरनल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। फिर मदरबोर्ड होता है, इनपुट यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, जहाँ पे सारी चीज़ें कंट्रोल होती है। पावर सप्लाई सीपीयू के अंदर की चीज़ें हैं। फिर सीपीयू के अंदर आपका हार्ड ड्राइव लगाया जाता है, मॉनिटर है, फिर कंप्यूटर कीबोर्ड है, माउस है, कूलिंग फ़ैन है, जो कूलिंग फ़ैन आपका जो है कंप्यूटर के अंदर लगाया जाता है, ठीक है ना। फिर जीपीयू है, यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस में जो चीज़ें आ जाएंगी, आउटपुट डिवाइसेस में आएंगे। प्रिंटर का प्रिंटर भी है जो कंपोनेंट्स है, हार्डवेयर है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद यहाँ पे अरिथमेटिक, यहाँ पे देखेंगे आप अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, फिर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है, स्टोरेज है। ये सारी चीज़ें जो आप देखेंगे यहाँ पे, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स ही कहलाते हैं, जिसको हम अपने कंप्यूटर में यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं इसको हम लोग एक्सटर्नल अटैच कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल अटैच कर सकते हैं। सपोज़ आपको अपने सिस्टम में बड़ा सा बूफर लगाना है, बड़ा सा स्पीकर लगाना है, तो स्पीकर को हम क्या कर सकते हैं, अपने सीपीयू के जो इसकी जैक होती है, इसकी जो पोर्ट होती है वहाँ से अटैच कर सकते हैं। या आपको अपने कंप्यूटर में कोई जो है कीबोर्ड अटैच करना है, आपको कीबोर्ड लगाना है, ठीक है ना, वायरलेस वाला जो कीबोर्ड होता है उसको लगाना है, या आपको माउस लगाना है, एक्स्ट्रा माउस लगाना है
सही। तो ये जो चीज़ें हम एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम अटैच कर रहे हैं ये सब कंपोनेंट्स ही कहलाते हैं, लेकिन ये सारे चीज़ को आप एक्सटर्नल बाहर से अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीपीयू के अंदर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको कंपोनेंट्स मिलेंगी, जैसे आप वहाँ आपको रैम मिलेगा, रोम मिलेगा, मदरबोर्ड मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है मिलकर ही पूरा का पूरा सिस्टम तैयार होता है, तब जाके हम जो है कंप्यूटर का यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको कंप्यूटर्स के अवयव जो है कंपोनेंट समझ में आ गए होंगे। और एग्ज़ाम में पूछा जाएगा जैसे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, उसमें कुछ ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपने उसको जब आप पढ़ के जाएंगे तो आप उसको टिक लगा सकते हैं सही चीज़ पे। ठीक है, और उसमें फिर आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा कि इनपुट कंपोनेंट क्या होते हैं। सपोज़ यहाँ दिया रहेगा इनपुट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर या इनपुट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। तो यहाँ पे सपोज़ आपका दिया रहेगा प्रिंटर, ठीक है ना, ये आपका दिया रहेगा प्रिंटर, फिर आपका यहाँ पे रहेगा माउस, फिर यहाँ पे आपका रहेगा स्पीकर। तो आपने देखा यहाँ पे स्पीकर यहाँ पे है और यहाँ पे नन ऑफ दिस रहेगा, तो आप किस पे टिक लगाएंगे। अब आपको तो मालूम है कि ये भी आपका कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट, बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनपुट कंपोनेंट क्या है। तो इनपुट में क्या है, माउस आपका, तो आप माउस पे टिक लगाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख लें, पढ़ लें, समझ लें अच्छे से। और डिस्क्रिप्शन में जो है हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको जो है टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। और खूब अच्छे से पढ़िए, तो कि एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा टाइम पे नहीं होगा, बहुत जल्दी होगा। ऑलरेडी आप लोग का सेशन लेट हो चुका है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।